हेलो दोस्त, हम लोग प्रश्नावली 2.3 कर लिए थे। अब हम लोग प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक करेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.4 में क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन में करा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। करा सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब है कि सत्य उसको साबित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है कि नहीं। मतलब जो इसमें शून्यक जो दिया है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं। पहला में देखिए क्वेश्चन है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बट्टा 1/2 कॉमा माइनस 2। देखिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ, इसका शून्यक दिया हुआ। अभी कह रहा है सत्य मतलब कीजिए, सत्य साबित कीजिए कि इसका शून्यक ये है, इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, त्रिघात बहुपद का। ये वो जांच करने कर रहा है और कर रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित भी करने के लिए कर रहा था। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आप लोगों को पहले भी बताए थे द्विघात बहुपद वाला में, प्रश्नावली शायद 2.2 में पढ़े होंगे। त्रिघात बहुपद का बोल रहा है, तो सबसे पहले इसका शून्यक है इस बहुपद का कि नहीं, पहले हम उसको चेक करेंगे। तो देखिए त्रिघात बहुपद इसी फॉर्म में न होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमारा देखिए a कौन है, 2 है, हो गया। b है तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1 हो गया। c हमारा -5 हो गया। d हमारा 2 हो गया। तो इसको लिख लेते हैं। तो a बराबर हमारा कितना हो गया 2, b बराबर हमारा कितना हो गया 1, c बराबर कितना हो गया -5 और d बराबर हमारा हो गया 2। ये हो गया। इस शून्यक है तो शून्यक है तो इसको x बराबर कोई भी शून्य निकालते हैं तो x बराबर निकलता है। तो ये हो गया सब कितना है, x बराबर में सब निकल के आया होगा। जैसे हम लोग x प्लस 2 बराबर 0 रहता था तो x बराबर -2 करते थे। तो x बराबर -2 आए तो इस शून्य की इस तरह से निकालते थे। तो इसे सब इस फॉर्म में है तो x बराबर सब होगा। तो x बराबर सब होगा तो एक को हर एक को रख के देखिए कि मतलब शून्य है कि नहीं। शून्य का मतलब कि बराबर 0 आना चाहिए। अब देखिए रखिए px, तो x के जगह पर हम पहले 1/2 का रख के देखते हैं बराबर, ये px बराबर हो गया बहुपद बराबर हो गया ये त्रिघात बहुपद का मानव रूपी हो गया। अब देखिए यहाँ पर रखिए इसका, तो a है तो a का मान कितना है, यहाँ देखिए a ही है, a का मान रखिए, ये हो गया। अब कर रहा x³ तो x³ कर रहा है तो x³ तो x कौन, इसको ना पहले लेके चल रहे हैं तो इसको पहले लेके चलिए। तो x के जगह पर 1/2 का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। b है तो b कितना 1 है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। तो 1 लिखिए या तो ना लिखिए। और बाद x स्क्वायर है तो पहले इसको लेके चल रहे हैं तो x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसका मान रखिए। पहले एक का वो चेक कर रहे हैं, और पारे पारी सबको चेक करेंगे। स्क्वायर प्लस c हमारा कितना है -5, भाई प्लस है भाई माइनस है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट माइनस, तो डायरेक्ट -5 यहाँ पे लिख दीजिए। x के जगह पर कितना है 1/2 हमको लेना है, और प्लस d हमको कितना 2 है तो 2 हो गया। और इसको हल कीजिए।
तो हो जाएगा 2 गुना 1/2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 रह जाएगा। अब हो जाएगा 1/2 का क्यूब स्क्वायर कीजिएगा तो 4। अब हो जाएगा -5/2 प्लस 2, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2 दूना 4 तो -10 + 8। देखिए 10 8 2 कितना हो जाएगा 10 -10/4 घटेगा तो 0/4 भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 0। यानी कि 1/2 है जो इसका इस दीर्घात बहुपद का शून्यक है। ये प्रूफ हो गया। अब आगे चेक करते हैं किसको, 1 को लेकर चलते हैं। ये वो तो चेक कर दिया, 1 को लेकर चलते हैं। तो P1 बराबर, तो P1 लेकर चल रहे हैं तो रखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखना है, 1 रखना है। अब बाकी a b c का मान जो ई निकला है वो बैठा दीजिए। तो हमारा a है तो a पहले के दूर रख लीजिए। उसके बाद x3, x हम 1 को लेकर चल रहे हैं तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए b हमारा कितना 1 है तो 1 है तो 1 से गुना कीजिए आप कोई तो बने रह जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। x स्क्वायर है तो x 1 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए। फिर कितना है प्लस, और माइनस कुछ चीज़ सी है तो प्लस, माइनस सी है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 कर दीजिए इसको डायरेक्ट। उसके बाद x, तो x1 प्लस d, तो d हमारा कितना है 2 रख दिया। तो इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 2 गुना 1 का क्यूब कीजिएगा तो कितनों कीजिएगा पावर तो वही रह जाएगा, ये स्क्वायर भी कीजिएगा तो वही हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5 + 2, ये 2 रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 2 कितना हो गया 4 1 5, 5 - 5 क्या आ गया 0, यानी 1 भी है जो क्या है इसका शून्यक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब P2 को लेकर चलते हैं, इसको चेक करते हैं। P-2 को बराबर वही कीजिए जहाँ जहाँ एक से वहाँ -2 रखना पड़ेगा, इसलिए -2 इसको रख रहे हैं कहा कि जितना भी शून्यक आता है जब हमको कितना x बराबर हम निकाल कर लाते हैं, इसलिए हम x के जगह पर भी इस सब शून्य को पुट कर रहे हैं बारी बारी से। तो 2 को तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका शून्यक है। अब तीसरा को चेक कर रहे हैं, तो तीसरा को चेक कीजिए तो a हमारा कितना है 2, तो 2 रखिए। उसके बाद x3, तो x3 तो हो जाएगा -2 का क्यूब, इसी को ना चेक कर रहा है, ये दोनों तो चेक हो गया। तो x के जगह -2 हमको लेके चलना है, प्लस है तब प्लस। उसके बाद bx स्क्वायर, तो b हमारा कितना है 1 से किसी में गुना कीजिएगा तो बन वही हो जाएगा, वही संख्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह -2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x और -5 है तो -5 प्लस कितना हो जाएगा -5। अब x के जगह पर हमको क्या ले रहे हैं -2 लेके चल रहे हैं, और प्लस d के जगह पर कितना 2। अब इसको हल कीजिए तो हल कीजिएगा तो 2 हो जाएगा गुना -8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और हो जाएगा -10, ठीक है इंटू में तो गुना हो जाएगा, और में कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 -10 + 2। अब यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 माइनस में होगा, हाँ यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि गुना में माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा, मिस्टेक हो गया था। अब कीजिए इसको तो हो जाएगा
10 4 14 14 2 16 यानी -16 इधर +16 हट के आएगा 0। यानी तीनों है जो इसका शून्यक है सत्यापित हो गया, सत्यापित है, कहीं मतलब सत्य है, इसका शून्यक तीनों है इस त्रिघात बहुपद का। अब हमको निकाल करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हटाते हैं तो आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इतना ही तो सत्यापित हो गया। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर रहा था। जानते हैं द्विघात बहुपद का 2 मूल होता था, अल्फा प्लस बीटा, इसलिए त्रिघात बहुपद में कितना 3 मूल होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बराबर हम कितना ले लेते हैं 1/2 मान लेते हैं, और बीटा बराबर 1 मान लेते हैं, और गामा -2। और इसको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें तो पहले शून्यकों का योगफल पहले निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है शून्यकों का योगफल -b/a। अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा हमारा कितना है 1, गामा हमारा कितना -2, तो प्लस में माइनस तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट 2 इसको कर दीजिए, -b, तो b ये है तो -1 हो जाएगा बटा a हमारा कितना है 2। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 और -4 बराबर -1/2। ये हो जाएगा 3 -2 बराबर -1/2। अब तीन में से -4 में से 3 जाएगा तो -1 बच जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -1/2। दोनों बराबर हो गया, सत्यापित हो गया वो। अब निकालना है शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों गुणनफल निकालते हैं त्रिघात बहुपद का। देखिए दोस्तों, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये हम इतना निकल के आ गए, दोनों सत्यापित हो। और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा हमारा कितना है 1 प्लस बीटा हमारा कितना है 1, गामा हमारा कितना है -2 प्लस गामा हमारा कितना है -2, अल्फा हमारा कितना है 1/2 बराबर सी हमारा कितना है -5, ये हमारा कितना है 2 हो जाएगा, ये 1/2 गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा -2, यहाँ पर भी डायरेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 2, एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 -4 हो जाएगा -2, -5/2। अभी देखिए हो जाएगा 4 2 6, तो -6/2 बराबर -5/2। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -5/2, तो -5/2। देखिए सत्यापित हो गया। एक और होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर एक और, दो पद को एक साथ का गुणनफल है, वो सिंगल होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है।
तो अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा हमारा 1, गामा हमारा -2, माइनस डी, तो डी का मान कितना 2 है, तो माइनस है। ए हमारा कितना 2 है, कट के आएगा तो -1 आएगा इधर। तो इधर भी देखिए 2 से 2 कट गया, तो इधर भी -1 और उधर भी -1, क्या हो गया, सब सत्यापित हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही करा था कि त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक है कि नहीं है, ये सत्यापित करे कर रहा था, जांच करे कर रहा था। उसके बाद शून्यांक गुणांकों के भी संबंध स्थापित कर रहा था। तो सब कर दिए दोस्त। और दूसरा भी उसी बनाना है, दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, बैठाते हैं। दूसरा हमें देखिए दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2, और शून्यक इसका दिया हुआ है 2,1,1। तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है कि ये तीनों इसका शून्यक है कि नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो जानिए रहेंगे त्रिघात बहुपद है, इसका घात कितना 3 है, ax³ + bx² + cx + d। इस फॉर्म में रहेगा तो त्रिघात बहुपद है, इसी फॉर्म में तो है दोस्त। देखिए इसका घात 3 है, देखिए इसका घात 2 है, तो इसका घात 2 है, 1 से 80 हो गया। इसको मान रख लेते हैं, a बराबर कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना है 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया -4, और c बराबर हो गया 5, और d बराबर हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बारी बारी से चेक कर लेंगे कि इस शून्यक त्रिघात बहुपद का है या नहीं। तो सबसे पहले P2 का चेक करते हैं। तो P2 आप लोग पढ़े होंगे Px होता है, तो x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको कितना रखना है, 2 का मान रखना है, इसलिए P2 दिया। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए x के जगह पर 2, लेकिन a को पहले रखना पड़ेगा, तो a हमारा 1 है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। तो 2 का क्यू डायरेक्ट कर दीजिए, प्लस b हमारा कितना -4 है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4। x² है, तो x के जगह पर हम कितना रखेंगे 2 स्क्वायर, प्लस c हमारा कितना है 5, x हमारा कितना 2, प्लस d हमारा कितना -2 है, माइनस है, प्लस क्या हो जाएगा -2। तो इसको हल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, -4 और गुना 4 प्लस 5 दूनी 10 -2, तो 8 -16 प्लस 10 -2। अब देखिए 16 2 18 हो जाएगा, 10 8 18, तो प्लस 18 -18 आ जाएगा 0। तो यही बराबर 0 आ जाएगा, तो समझिए इसका शून्य की है, बराबर 0 आ गया, तो इसका शून्य 2 है। अब आगे चेक करते हैं P1 बराबर, तो P1 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको कितना रखना पड़ेगा 1। तो एक जगह पर कितना 1, एक अभी माने 1, तो 1 रखिए या तो नहीं रखिए, गुना करके उतने आएगा। तो हम डायरेक्ट 1 का क्यूब कीजिए, प्लस b कितना -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, x² तो 1 का स्क्वायर कीजिए, प्लस c कितना है 5 है c। उसके बाद x कितना है 1, प्लस d हमारा कितना है -2, प्लस में माइनस कितना हो जाएगा -2। हल कीजिए इसको, तो 1 -4, एक का स्क्वायर की जगह तो वही रह जाएगा, गुना की जगह तो -4 प्लस 5, गुना की जगह से तो 5 भी रह जाएगा, -2। अब इसको कीजिएगा तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा, और 5 1 6, तो प्लस में 6 और -6 घट के कितना आ जाएगा 0, यानी शून्य की P1 भी है।
अब देखिए आगे भी देखिए 1 है, तो वो आगे भी 1 है तो वो उसी सेम ही आएगा, तो ये भी शून्य एक हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं करते हैं दोस्त। ठीक है, देख लीजिए, मिटाते हैं, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है दूसरा में, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। अरे ठीक है, इसका तो अथी निकालवे नहीं किया, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित भी करने का रहा था। कीजिए संबंध स्थापित, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अब मेरा था इक्वेशन x³ - 4x² + 5x - 2 था, और इधर था अल्फा बराबर सेम पहला के जैसा बनेगा, 2 मान लेते हैं, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तो अल्फा हमारा कितना हो गया 2 प्लस गामा, बीटा हो गया 1 प्लस गामा 1 -b। ये देखिए -b ये हो गया, x³ + b x² + c x + d, इसी फॉर्म में रहता है। b हमारा देखिए ये हो गया, x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो -4 अब -b तो +4 हो जाएगा, ये हमारा कुछ नहीं तो 1 हो गया। कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 बराबर 4 स्थापित हो गया। अब यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। अल्फा हमारा कितना हो गया 2, बीटा हमारा हो गया 1 प्लस बीटा 1 और गामा कितना 1 प्लस गामा हमारा 1 और अल्फा हमारा कितना हो गया 2 बराबर c हमारा कितना है, c है x के गुणांक होता है, तो x गुणा ये 5, तो 5 हो गया। ए हमारा कितना कुछ नहीं पता 1 है, तो 1 ले लीजिए। कीजिएगा तो 2 + 1 + 2 + 5 बराबर 5, कीजिएगा तो 5 बराबर 5 सत्यापित हो गया। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, इसको भी जांच कर लीजिए। तो अल्फा हमारा हो गया 2 गुना बीटा 1 -d है, तो d हमारा कितना हो गया -2, -d है तो +2 हो जाएगा, बटा 1 2 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 2 बराबर 2 सत्यापित हो गया। पहले के जैसा सेम उसी बनवाना है। अब चलते हैं दूसरा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल 2, -7 और -14 हो। तो इसमें त्रिघात बहुपद जैसे प्रश्न वाले 2.2 में बनाए हैं, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला था और उसका शून्यक दिया हुआ था, उसमें भी शून्यक, इसमें भी शून्यक और गुणांक दिया हुआ है। इसको हल कीजिए। देखिए कह रहा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है 2। उसके बाद कर रहा है 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनको गुणनफलों का योग, यानी कहने का मतलब 2 पद को एक साथ गुणा करना, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है -7। उसके बाद कर रहा है तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया हुआ है -14।
तो करा त्रिघात बहुपद क्या दी। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट रख दीजिए। त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर क्या आता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x, उसके बाद होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा और गामा, ये फार्मूला होता है। तो एक्स क्यू रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 2 है, 2 रख लीजिए, x², तो x² ले लीजिए प्लस अल्फा इतना का मान कितना है, इससे -5, प्लस है तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स है तो एक्स रख लीजिए, और माइनस है माइनस अल्फा बीटा कितना -14, और माइनस पहले से -14 तो +14 हो जाएगा। ये हो गया त्रिघात बहुपद हमारा निकल गया।